नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का रिवीजन सेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है प्लांट किंगडम रिवीजन सेशन। इसमें हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आज हमारे साथ होंगी स्टूडेंट प्रश्नी जो बीच बीच में हमसे संवाद करती रहेंगी और बीच बीच में हमसे क्वेश्चन पूछती रहेंगी। प्लीज, इससे पहले के रिवीजन सेशन में हमने प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 11वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हमारा 11वां क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गा इज वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लोरेला। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वॉल्वॉक्स। इसका ए ऑप्शन सही है। इसमें आप जो बाकी ऑप्शन देख रहे हैं यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लोरेला, ये तीनों ही ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। जो वॉल्वॉक्स है वो कॉलोनी बनाकर रहता है और जो यूलोथ्रिक्स है वो फ्रेश वाटर में रहता है और फिलामेंटस होता है, ये ग्रीन एल्गी है। स्पाइरोगाइरा भी मोस्टली फ्रेश वाटर में रहता है, यानी कि मैराइन में भी ये रह सकता है लेकिन मोस्टली फ्रेश वाटर में रहता है, ये भी ग्रीन एल्गी का मेंबर है। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है और क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी का मेंबर है। यस सर, वॉल्वॉक्स का फिगर दिखाइए। ठीक है, प्लीज। वॉल्वॉक्स का फिगर हमने आगे की स्लाइड में दे रखा है। ये है वॉल्वॉक्स का फिगर। डॉटर सेल्स इनसाइड द मदर कॉलोनी वॉल्वॉक्स, ये वॉल्वॉक्स का फिगर है। ये एक ग्रीन एल्गी है यानी क्लोरोफाइसी का मेंबर है और ये कॉलोनी बनाकर रहता है। जो कॉलोनियल स्टेज होती है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में ट्रांजिशनल स्टेट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोइसियस, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा प्लांट मोनोइसियस है। साइकस सर्सिनेलिस, कैरिका पपाया, चारा, मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा। मोनोसियस का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल ब्रांच एक ही प्लांट में होती हैं, उसे कहते हैं मोनोसियस। और डायोसियस का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट्स में होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चारा, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। इन सभी के फिगर हमने आगे दे रखे हैं। सर, ऑप्शन बी में कैरिका पपाया दे रखा है जो डायोसियस होता है जी, क्या ये पपीता का बॉटनिकल नेम है? जो कैरिका पपाया है वो पपीता का बॉटेनिकल नेम होता है और ये डायोसियस होता है। एक्चुअली में जो कैरिका पपाया है यानी पपीता है वो ट्रायोसियस प्लांट होता है। उसमें मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों रहेगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हम लोग हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स भी कहते हैं। ये आप फिगर देख रहे हैं, इनसे आप परिचित होंगे। ये है मार्केंसिया जिसे लिवर बर्ड्स कहते हैं, ये डायोसियस होता है और ये एक ब्रायोफाइटा है। ये दूसरा प्लांट आप देख रहे हैं साइकस, ये डायोसियस होता है, ये एक जिम्नोस्पर्म है। इसमें जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ये होता है मेल कोन और जो ये पार्ट देख रहे हैं ये होता है फीमेल कोन। तो ये भी एक डायोसियस प्लांट है। इसमें ये जो प्लांट देख रहे हैं कैरिका पपाया इज डायोसियस, ये पपीता का बॉटेनिकल नेम है। असल में डायोसियस के साथ साथ ये ट्रायोसियस भी होता है। अब ऐसी वैरायटी डेवलप कर ली गई है कि जिसमें मेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स और उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी अवेलेबल रहेंगे एक प्लांट में। तो ये पपीता या पपाया ये जो है ट्रायोसियस होता है। ये आप फिगर देख रहे हैं चारा का, ये एक मोनोइसियस प्लांट होता है। इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही प्लांट में होते हैं। जो ऊपर आप देख रहे हैं उगोनियम या इसे न्यूक्यूल कहते हैं, ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है और नीचे एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल ये एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो दोनों ही सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, इसे कहते हैं मोनोइसियस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। जो एक्टोकार्पस और फ्यूकस है वो कैसी लाइफ साइकिल व्यतीत करते हैं, इस क्वेश्चन में बताना है। 4 ऑप्शन आपके ये रहे।
ए ऑप्शन है डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, फिर है हैप्लोडिप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक, फिर है हैप्लोडिप्लोन्टिक, हैप्लोन्टिक, और डी ऑप्शन है हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक। इसमें जो एक्टोकार्पस और फ्यूकस है दोनों ही ब्राउन एल्गी होते हैं, यानी पियोफाइसी के मेंबर हैं, और दोनों ही लाइफ साइकिल के मामले में एक्सेप्शन शो करते हैं। जो एल्गी होता है वो जनरली हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल व्यतीत करते हैं, यानी कि उनकी पूरी लाइफ में उनकी जो सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं या गैमीटोफाइटिक होती हैं, और बहुत ही कम समय के लिए डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बनती है, यानी मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट में दोबारा से म्यूसिस हो जाती है, तो हमेशा इनकी लाइफ में हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल ही रहती है। लेकिन जो एक्टोकार्पस और फ्यूकस हैं ये दोनों ही एक्सेप्शन शो करते हैं। जो एक्टोकार्पस है वो हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल व्यतीत करता है, और जो फ्यूकस है वो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और ह्यूमन की तरह डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल व्यतीत करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हैप्लोडिप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक। सर इसमें एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस की फिगर दिखाइए। ओके प्लीज। ये है फिगर एक्टोकार्पस का, जो कि एक फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी का मेंबर है। ये हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल व्यतीत करता है, बिल्कुल ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के प्लांट की तरह। ये आप फिगर देख रहे हैं, ये फ्यूकस का फिगर है। ये भी एक ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी का मेंबर है, और ये डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल व्यतीत करता है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म की तरह। हमारा अगला क्वेश्चन, गेमा आर प्रेजेंट इन, गेमा प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है सम लिवरवर्ट्स, ऑप्शन बी है मॉसिस, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइट्स, और ऑप्शन डी है सम जिम्नोस्पर्म्स। जो गेमा होते हैं वो गेमा कप में बनते हैं, और गेमा कप कहाँ प्रेजेंट होता है? लिवरवर्ट्स में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सम लिवरवर्ट्स। सर गेमा कप में कितने गैमी हो सकते हैं? ओके प्लीज। एक गेमा कप में 1 दर्जन से लेके कई हंड्रेड्स तक गेमा हो सकते हैं। ये मार्केंसिया का फिगर है जिसे लिवरवर्ट्स कहते हैं। ये एक ब्रायोफाइटा है, इसमें गेमा कप पाए जाते हैं, और गेमा कप के अंदर रहते हैं गेमा। गेमा एक एसेक्सुअल बॉडी होती है, और एक गेमा कप में 1 दर्जन गेमा से लेकर कई 100 तक गेमा हो सकते हैं। जब पानी बरसता है और पानी इनके ऊपर पड़ता है तो इनकी जो गेमा होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं, और उन गेमा से फिर नए मार्केंसिया प्लांट का जन्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल? इसमें ऑप्शन दे रखा है यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, ग्रेसिलेरिया, वॉलवॉक्स। जो रिजर्व फूड मटेरियल है मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, ये पाया जाता है पियोफाइसी में, यानी ब्राउन एल्गी में। अब इसमें देख लीजिए ब्राउन एल्गी का मेंबर कौन है? यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी है, एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है, ग्रेसिलेरिया एक रेड एल्गी है, और वॉलवॉक्स अगेन एक ग्रीन एल्गी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में मैनिटोल एंड लेमिनेरिन एज ए रिजर्व फूड मटेरियल होता है। सर बाकी सभी एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ठीक है, मैं बताता हूं आपको प्लीज। बाकी सभी एल्गीज के रिजर्व फूड मटेरियल इस तरह से हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, इसका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च और शुगर है। जो एक्टोकार्पस है ये वो फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी का मेंबर है, इसका रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटोल एंड लेमिनेरिन है। उसके बाद ग्रेसिलेरिया एक रेड एल्गी है, इसका रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च है। इसके बाद बात करते हैं वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स कॉलोनी बनाकर रहता है, यानी कॉलोनियल एल्गा है, और ये ग्रीन एल्गी का मेंबर है। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल अगेन स्टार्च एंड शुगर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ए ऑप्शन है एल्गी इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। बी ऑप्शन है एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड काराजिनन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। सी ऑप्शन है अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और डी ऑप्शन है लेमिनेरिया एंड सारगासम आर यूज्ड एज फूड। जो लेमिनेरिया और सारगासम है वो फूड के रूप में यूज होते हैं, ये बात एकदम सही है। जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया ये दोनों ही रेड एल्गी है, और इनसे अगार अगार निकाला जाता है, ये बात भी एकदम सही है।
और जो ए ऑप्शन है, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, ये बात भी एकदम सही है। इसका जो बी ऑप्शन है, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, जी नहीं, एल्जिन या एल्जिनिक एसिड रेड एल्गी से नहीं बल्कि ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है और ये एक फाइकोकोलॉइड्स है। इसके बाद काराजीनन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, जी नहीं, काराजीनन ब्राउन एल्गी से नहीं, रेड एल्गी से निकाला जाता है और उस रेड एल्गी का नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, जो कि एक सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका बी आंसर सही होगा। सर इसमें एल्जिन एवं काराजीनिन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ओके, एल्जिन एक पॉलीसैकेराइड है और जबकि काराजीनिन भी एक पॉलीसैकेराइड है। जो एल्जिन होता है वो पॉलीसैकेराइड है, यानी कि एक फाइकोकोलॉइड्स के रूप में ये रहता है, और जो काराजीनन है वो एक सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स है, यानी सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स है। तो ठीक है, इसका जो रॉन्ग आंसर था वो बी था, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। ये लैमिनेरिया का फिगर आप देख रहे हैं, जो कि एक ब्राउन एल्गी है, एज ए फूड के रूप में इसका उपयोग होता है। ये अगला फिगर आप सारगासम का देख रहे हैं, ये भी एक ब्राउन एल्गी है, इसका उपयोग भी फूड के रूप में होता है। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स, द गैमेटोफाइट्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स टेंड टू बी। इसमें कुछ शर्तें दे रखी हैं कि अगर ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट की और एक वैस्कुलर प्लांट के गैमेटोफाइट का कंपेयर करते हैं तो इनमें से वो कौन सी शर्त फुलफिल होगी? स्मॉलर बट टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट है लार्जर बट टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। इसके बाद लार्जर एंड टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन्स। इसके बाद स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो गैमेटोफाइट होता है वो स्मॉलर होता है और उसके सेक्स ऑर्गन भी स्मॉलर होते जाते हैं। ब्रायोफाइट के बाद जब डेवलपमेंट हुआ तो टेरिडोफाइट बना, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म बना और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म बना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं यानी डेवलप होते जाते हैं तो हमारी जो गैमेटोफाइटिक पोजीशन है वो छोटी होती जाती है और जो सेक्स ऑर्गन है वो भी छोटे होते जाते हैं। प्लीज सर क्या एवोल्यूशन का संबंध लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट के ड्यूरेशन एवं सेक्स ऑर्गन से है? जी, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है तो गैमेटोफाइटिक जो स्टेज है वो छोटी होती जाती है और प्लांट के सेक्स ऑर्गन भी छोटे होते जाते हैं। जैसे एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। इस तरह से डेवलपमेंट एवोल्यूशन में हुआ। तो जो ब्रायोफाइट है और टेरिडोफाइट, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो टेरिडोफाइट की जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो ब्रायोफाइट की तुलना में छोटी होती है और जो टेरिडोफाइट के सेक्स ऑर्गन हैं वो भी ब्रायोफाइट की तुलना में छोटे होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है डी। और जैसे जैसे हम एवोल्यूशन में आगे बढ़ते जाते हैं तो गैमेटोफाइट की ड्यूरेशन छोटी होती जाती है और सेक्स ऑर्गन भी छोटे होते जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गी हैव सेल्स मेड अप ऑफ। जो एल्गी की सेल्स होती है वो किससे बनती है? ए ऑप्शन है सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स एंड मेनन्स। बी ऑप्शन है हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। सी ऑप्शन है पेक्टिन्स, सेल्यूलोज एंड प्रोटीन्स। और डी ऑप्शन है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। जो एल्गी की सेल है वो बनी होती सेल्यूलोज से, गैलेक्टन से और मेनन से। जो सेल्यूलोज होता है वो ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है। जो गैलेक्टन्स होता है वो हेक्सोज शुगर गैलेक्टोज का एक पॉलीमर होता है और जो मेनन्स होता है वो हेक्सोज शुगर मैनोज का एक पॉलीसैकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है। सर पेक्टिन्स यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। पेक्टिन्स क्या है और कहाँ पाया जाता है? पेक्टिन्स एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है और जो वेजिटेबल या फ्रूट्स होती है उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें ये पेक्टिन्स पाया जाता है। सर सेलुलोज एवं हेमी सेलुलोज में क्या अंतर है? जी प्लीज। जो सेलुलोज होता है वो सिंपल लीनियर पॉलीमर है ग्लूकोज का,
जबकि जो हेमीसेलुलोज होता है वो उसमें पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर और शुगर एसिड्स पाए जाते हैं और ये एक हेटेरोपॉलीमर होता है। दूसरी चीज, जो हेमीसेलुलोज होता है वो वाटर में इजिली सॉल्युबल होता है, यानी वाटर में आसानी से घुल जाता है, जबकि जो सेलुलोज होता है वो वाटर में, पानी में आसानी से नहीं घुलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? जो प्लांट पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है मार्केंसिया, रिसिया, फ्यूनेरिया और स्फेग्नम। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्फेग्नम। स्फेग्नम जो है पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इससे पीट फॉर्मेशन होता है और ये एक ब्रायोफाइटा है। हमने आगे की स्लाइड में सबके फिगर दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। स्फेग्नम का यंग स्टेज का ये फिगर दे रखा है। स्फेग्नम मॉस ये एक ब्रायोफाइट्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, ये पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमने फिगर दे रखा है लिवरवर्ट्स के, ये मार्केंसिया लिवरवर्ट्स का फिगर दे रखा है और ये रिसिया एक लिवरवर्ट्स का फिगर दे रखा है। ये दोनों ही ब्रायोफाइटा है। स्फेग्नम मॉस या पीट का फिगर है जब ये पीट बन जाता है। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, ए ऑप्शन है स्टार्च एंड सेल्यूलोज, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, मैनिटॉल एंड एल्जिन और डी ऑप्शन है लैमिनेरिन एंड सेल्यूलोज। आपको बताना है जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो किससे सिमिलरिटी रखता है। जो फ्लोरिडियन स्टार्च है रेड एल्गी या रोडोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल है ये, और ये एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से सिमिलरिटी रखता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ग्लाइकोजन एनिमल किंगडम का रिजर्व फूड मटेरियल है, जबकि फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गी का। फिर ये स्ट्रक्चर में सेम कैसे है? ओके, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि तीनों में बेसिक सिमिलरिटीज क्या होती है। जो फ्लोरिडियन स्टार्च है उसकी लीनियर ब्रांचिंग होती है अल्फा 1,4, साथ में होती है अल्फा 1,6 ब्रांच। इसके बाद जो एमाइलोपेक्टिन है उसकी भी सेम ब्रांचिंग यही होती है, अल्फा 1,4 लीनियरली जुड़े रहते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और अल्फा 1,6 से वो ब्रांच जुड़े रहते हैं। इसके बाद ग्लाइकोजन है जो एनिमल किंगडम का रिजर्व फूड मटेरियल है, उसमें भी ऐसी ही ब्रांचिंग होती है। जो ग्लूकोज यूनिट है वो अल्फा 1,4 से लीनियरली जुड़े रहते हैं और अल्फा 1,6 से फ्रीक्वेंटली वो साइड चेन से जुड़े रहते हैं। तो इन तीनों की यानी कि फ्लोरिडियन स्टार्च, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की जो ब्रांचिंग होती है वो सेम होती है, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। और इन तीनों के जो मोनोमर होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, यानी कि तीनों ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के मोनोमर ग्लूकोज होते हैं, सेम होते हैं। सर स्टार्च का मोनोमर कौन है? जो स्टार्च है वो प्लांट किंगडम का रिजर्व फूड मटेरियल होता है और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में दो यूनिट होती हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, उनसे मिलकर बना होता है ये। एमाइलोज अल्फा 1,4 ग्लूकोज यूनिट इसमें लीनियरली कनेक्ट होती हैं और एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 से ग्लूकोज यूनिट लीनियरली कनेक्ट होती हैं और अल्फा 1,6 से वो साइड चेन से कनेक्ट होती हैं। तो जो स्टार्च होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का पॉलीमर होता है। जो सेलुलोज होता है उसमें बीटा 1,4 की ग्लूकोज यूनिट की बॉन्डिंग होती है और सेलुलोज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। जो मैनिटॉल है वो मैनोज से मिलकर बना होता है, यानी मैनिटॉल का मोनोमर मैनोज होता है। जो लैमिनेरिन होता है वो भी ग्लूकोज यूनिट से ही मिलकर बना होता है। इसकी जो ब्रांचिंग होती है बीटा 1,3 लीनियरली और बीटा 1,6 साइड चेन में ये लगे रहते हैं। ये भी ग्लूकोज यूनिट के ही पॉलीमर होते हैं। आप सभी से गुजारिश है प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के ऊपर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।